अपने पड़ोसी को चूटी मार के बोलो कि ये हफ्ता तेरे जीत का हफ्ता होगा। बाइबल बोलती है जीत आपके हाथों में है। स्क्रीन पर देखें, जीत आपके हाथों में है। अपने हाथों को देखो, जीत किसके हाथों में है? बोलो, श्यामलाल के हाथों में है, रामलाल के हाथों में है, उजड़े हुए चमन के हाथ में भी आ सकती है। हाँ चमनलाल, उजड़ा हुआ मत समझ अपने आप को, तेरे सिर पर बाल ना हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है आप उजड़े नहीं हैं। थोड़ी देर रुक जाओ बहन, प्रचार करने दो। उजड़े नहीं हैं आप, बसेंगे। आज से आपके हाथ के काम आपको बसाएंगे। आमीन। आज से आप बसने के लिए जा रहे हैं। देखो बाइबल बोलती है ये हफ्ता आपके लिए जीत का है, लेकिन आज का टॉपिक है, लिख लो अपनी डायरी में, जीत आपके हाथों में होगी। हालेलुया। कुछ लोग अपनी लाइफ में लिखते नहीं हैं। एक बार चंडीगढ़ चर्च में मेरे एक गवाही लेकर आया एक कंडक्टर आके बोला, कह रहा है कि मैं आपको जानता हूं, आप बहुत अच्छे हैं, आपका जब मैं वचन सुनता हूं तो मुझे बड़ी आशीष मिलती है। कह रहा मेरा जीवन बदल गया। मैंने कहा मैंने तो तेरे को कभी चर्च में नहीं देखा। कहता है कि आपके चर्च की एक औरत हर हफ्ते डायरी में लिखती थी। कह रहा मेरे बस में बैठती थी तो वो डायरी बस में छोड़ गई। कहता मैंने 1 महीना सारा मैसेज पढ़े। कहता कि मेरा जीवन बदल गया, मैं चर्च में आ गया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, लिखे हुए पर जोर देना है। आप लिखते नहीं है इसलिए कामयाब नहीं है। औरतें दूध के बिल पर लिखती हैं कि उसने दूध कितना लिया है। हालेलुया। औरतों के पास सारा हिसाब मिलता है, आदमियों के पास कम हिसाब मिलता है। जीतते वो हैं जो लिखकर प्रार्थना करते हैं। आपको जीतना है इस हफ्ते में, बोलो आमीन। ये 3 सीक्रेट आपको विनर बनाएंगे। पहला कह रहा प्रार्थना का चार्ट बनाएं। क्या बनाएं? हाँ पढ़ें पास्टर अशोक के साथ। प्रार्थना का चार्ट बनाएं, रूटीन में प्रेयर करें। सेकंड, अपनी हर चीज को यहोवा को बलिदान करना सीखे। थर्ड, हार मत माने। देखो क्या लिखा, प्रार्थना का चार्ट। कह रहा है कि रूटीन में बनाएं। एक चार्ट बनाएं, मतलब प्रार्थना रूटीन में करें डेली। जब आप डेली प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप एक टाइम जितने लोग प्रार्थना करते हैं वो ताकतवर प्रार्थना नहीं होती। जो लोग दिन में एक बार प्रार्थना करते हैं उनके काम 15-15 साल अटके रहते हैं। लेकिन जो लोग दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके कामों को खोल देता है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, कह रहा है कि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है। और जो लोग सोचते हैं कि शायद मैं दिन में एक बार प्रार्थना करता हूं और जब मैं मुसीबत में पड़ूंगा परमेश्वर मुझे बचाने आएगा, नहीं, गलत फहमी है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अगर आप प्रार्थना ना भी करें तो भी वो आज तक आप पर दया करता है। हालेलुया। आप यीशु मसीह को नहीं जानते, वो दयालु परमेश्वर है। अगर आप प्रार्थना नहीं भी करते तो भी वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। लेकिन कह रहा है कि इसलिए लोग भटकते रहते हैं सालों साल, क्योंकि वो उनकी लाइफ में कोई प्रार्थना करने का रूटीन नहीं है। वो एक दिन प्रार्थना करते हैं, अगले हफ्ते भूल जाते हैं। एक दिन बाइबल पढ़ते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं। कितने लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं। इसलिए कह रहा है कई बार उनके जीवन में मुश्किलें आती हैं। लेकिन यहाँ पर बाइबल बोलती है, दानियल 6:10 में जब हम पढ़ते हैं कि दानियल इस सीक्रेट को जानता था। वो हमेशा दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। कितनी बार? 3 बार। दानियल जब दिन में 3 बार प्रार्थना करता तो परमेश्वर ने उसको मिनिस्टर बना दिया, उस देश के अंदर मंत्री बन गया। मैं कह रहा हूं कि दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाले लोग कह रहा बड़े मुकाम पर जाएंगे आज के बाद ईश्वर के नाम में। बड़े बड़े फैसलों में कह रहा कि उनको बुलाया जाएगा, परमेश्वर उनके पद को ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा दानियल को स्वप्न आते थे, दानियल को दर्शन आते थे। दानियल की तरक्की का राज था कि वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। लेकिन हमारा भाई ओम प्रकाश दिन में 1 बार भी मुश्किल से प्रार्थना करता है। मैं क्या कह रहा हूं, हमारा भाई रामलाल, श्यामलाल, रामकुमार, चमनलाल कह रहा दिन में 1 बार मुश्किल से प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर आप दिन में 3 बार प्रार्थना करें, मैं कह रहा हूं जीत का हफ्ता होगा ये चर्च आपके लिए यीशु के नाम में। हम देखते हैं दानियल को जीत कैसे मिलती थी। हाँ दानियल को मंत्री क्यों बनाया, उसकी तरक्की का क्या राज था, हम पढ़ेंगे बाइबल से। हाँ, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पर पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। हालेलुया। उसकी तरक्की का क्या राज था? चर्च कह रहा है कि वो अपने, जब उसको पता लगा कि दुश्मन मारने पर है तो वो घबराया नहीं। हेल्प मांगने के लिए पुलिस स्टेशन में नहीं गया, वो हेल्प मांगने के लिए दोस्तों के पास नहीं गया, रिश्तेदारों के पास नहीं गया, वो हेल्प मांगने के लिए कह रहा परमेश्वर के पास गया। लेकिन बोलता है कह रहा उसकी
कमरे की खिड़कियां, उसके प्रार्थना की खिड़कियां जो यरूशलेम की ओर खुलती थी। हालेलुया। वो यरूशलेम की ओर मुंह करके प्रार्थना करता था, उसकी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती थी। लेकिन आजकल की औरतों की खिड़कियां, बच्चों की खिड़कियां, आंखों की खिड़कियां सुबह उठते ही मम्मी चाउमीन पे खुलती हैं। सुबह उठते हैं चाउमीन मांगते हैं, चाय मांगते हैं। कह रहे हैं कि अगर आपकी खिड़कियां सुबह उठते ही आंखों की बाइबल में खुलेंगी, मैं कह रहा हूं ये हफ्ता आपका जीत का हफ्ता होगा चर्च। कह रहा है बोलो, अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर से कहो कि आज से मैं फैसला लेता हूं कि मेरी आंखों की खिड़कियां यरूशलेम की बाइबल में खुलेंगी आज से। कह रहा है कि अगर आप खोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा कुछ करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है यहां पर उसको मारना चाहते थे, लेकिन दानियल जानता था कि रूटीन में प्रार्थना करता था। बोला हालेलुया।